नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसीएस एंड पी टेक में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आप पीसीएस एंड पी बुक शॉप बिलिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करके ब्रांड पब्लिशर वाइज सेल रिपोर्ट देखेंगे। ठीक है, तो जब भी आपको ब्रांड पब्लिशर वाइज सेल रिपोर्ट देखनी हो तो आपको ये बात ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि जब भी आप कोई भी आइटम क्रिएट कर रहे हो, चाहे वो लूज आइटम क्रिएट कर रहे हो यानी मेन आइटम एज अ मेन आइटम, और या आप सेट के अंदर कोई आइटम क्रिएट कर रहे हो, तो आपको ब्रांड पब्लिशर को डिफाइन करना ज़रूरी है। तभी आप ब्रांड पब्लिशर वाइज सेल रिपोर्ट को देख पाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किस तरह से किसी आइटम में ब्रांड डिफाइन करेंगे, ब्रांड या पब्लिशर। और अगर हम सेट क्रिएट कर रहे हैं तो सेट के अंदर के जो आइटम हैं, अगर वो मेन आइटम एग्जिस्ट करता है, मतलब हम जब मेन मास्टर बना रहे हैं, मेन मास्टर में सेट के अंदर का जो आइटम है वो एग्जिस्ट करता है, तो ऑटोमेटिकली जब आप उस आइटम को ऐड करेंगे तो ब्रांड आपको डिस्प्ले हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा वहाँ पे। लेकिन अगर आप मान लीजिए ऐसा कोई आइटम ऐड करते हैं जो मेन आइटम में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो उस दौरान आप जब भी कोई आइटम क्रिएट कर रहे हो सेट के अंदर, उसका ब्रांड पब्लिशर आपको डिफाइन करना जरूरी है, अगर आप ब्रांड पब्लिशर वाइज सेल रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो। ठीक है, तो चलिए हम दिखाते हैं आपको किस तरह से आप किसी भी ब्रांड या पब्लिशर का मास्टर क्रिएट कर सकते हैं। और जब भी कोई आइटम आप क्रिएट कर रहे हो, चाहे वो एज अ मेन आइटम हो, चाहे वो सेट के अंदर का आइटम हो, तो उस समय आप उसको किस तरह से ब्रांड पब्लिशर अलॉट करेंगे। ठीक है, आइटम कन्फिगरेशन में जाएंगे, क्रिएट आइटम में जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने पहले ही से ही ऑलरेडी बहुत सारे आइटम क्रिएट कर रखे हैं, तो उनमें किस तरह से हमने ब्रांड को दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए 151 नंबर आइटम कोड है और आइटम का नेम है बुक 1, जिसमें ब्रांड पब्लिशर हमने रमन डिफाइन किया हुआ है। आप अगर ब्रांड या पब्लिशर का मास्टर क्रिएट करना चाहते हैं तो जो ये साइन आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप जितने भी ब्रांड हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक और ब्रांड देते हैं येलो बर्ड। ठीक है, ये कोई मान लीजिए ब्रांड है, हमने सेव कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप जितने भी ब्रांड हैं वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं एक साथ। उसके बाद आप चाहें तो आप इसे येलो बर्ड पे रख दें बुक 1 को। ठीक है, और आप इसे फिर सेव कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से दूसरा कोई आइटम है जैसे बुक 2, तो बुक 2 के लिए हमने जो ब्रांड पब्लिशर डिफाइन किया है वो प्रमोद है, और उसके बाद एक बुक 3 है जिसके लिए ब्रांड पब्लिशर हमने अंजलि डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, इस तरह से आप जितने भी बुक्स या नोटबुक्स या स्टेशनरी क्रिएट कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम उसका ब्रांड या पब्लिशर दें, तो आप वो यहाँ से आप दे सकते हैं। ठीक, आप बात करते हैं बुक सेट बनाने की। जब भी आप बुक सेट की बात करेंगे तो हम यहाँ पे जैसे एक ऑलरेडी एक बुक सेट हमने क्रिएट किया हुआ है। बुक सेट या स्कूल का सेट जो भी हो, आप स्कूल के नाम से सेट बनाएं या अपने तरफ से जो भी नाम आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। हमने बुक सेट नाम दिया है, आप कुछ भी देना चाहें वो दे पाएंगे। ठीक है, फिर हम F8 प्रेस में या क्रिएट सेट पे क्लिक करते हैं, F8 प्रेस करें या क्रिएट सेट पे क्लिक करें तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने बुक 1, बुक 2, बुक 3 एंड बुक 4 दिया हुआ है। अब यहाँ पे जैसे बुक 1 को हमने पब्लिशर चेंज किया तो आप बुक 1 पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसका जो पब्लिशर है हमने येलो बर्ड दे दिया। ठीक है, हमने सेव कर दिया। इसके अलावा बुक 2, बुक 3 एंड बुक 4 और नोटबुक 2, नोटबुक 3, ये ऑलरेडी आइटम्स यहाँ पे ऐड हैं। अब जो बुक 4 है वो बुक 4 आपको मेन आइटम में हमने क्रिएट नहीं किया है, हमने बुक 4 को यही क्रिएट किया हुआ है। इसी तरह से हम एक और क्रिएट करते हैं बुक 5, और बुक 5 का जो HSN है वो हमने दे दिया। उसके बाद कितनी क्वांटिटी हम बुक 5 की दे रहे हैं और उस पूरी क्वांटिटी का जो टोटल अमाउंट है, लेट्स सपोज एक बुक का रेट अगर 140 रुपीज़ है, तो हम दोनों बुक का जो रेट होगा टोटल करके वो हम यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद जो भी ब्रांड एंड पब्लिशर्स हैं वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। चूँकि ये हमने मेन आइटम में क्रिएट नहीं किया है, ये हम सेट के अंदर बना रहे हैं, तो हम यहीं पे उसका ब्रांड और पब्लिशर सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप इसको सेव कर देंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो बुक 1, बुक 2, बुक 3 है, ये हमारे जो मेन आइटम है उसमें क्रिएट हुआ है, लेकिन बुक 4 एंड बुक 5 मेन आइटम में क्रिएट नहीं है। उसको हमने सेट के अंदर जो आइटम डाले हैं तो उसमें हमने सिर्फ क्रिएट किया है। ठीक है, और ये भी एक बात ध्यान देने की है
कि जब भी आप बुक 1, बुक 2, बुक 3 को सोल्ड आउट करोगे तो उसकी इन्वेंट्री तो मैनेज होती रहेगी, क्योंकि वो मेन आइटम में भी है और उसकी ही इन्वेंट्री आप मैनेज कर सकते हैं। बट जो आइटम आपने सेट के अंदर डाले हैं उनकी इन्वेंट्री आप मैनेज नहीं कर सकते जब तक उसको आप एज अ लूज मेन आइटम क्रिएट नहीं करेंगे। अगर आप उसको एज अ मेन आइटम क्रिएट कर लेंगे तो आप उसकी इन्वेंट्री को भी मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद अब हम पहले ये देख लेते हैं कि हमारा जो, अगर हमने सेल आज कुछ करी हुई है तो ब्रांड पब्लिशर वाइज सेल रिपोर्ट देखेंगे। यहाँ पर हम आज की डेट में ही देख रहे हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमने कुछ सेल करी हुई है, तो जिसका जो टोटल अमाउंट है 1899.78 रुपीज़ है। ठीक है, और टोटल क्वांटिटीज़ 18 हमने यहाँ पे मेन आइटम के अंदर की जो सेट सोल्ड किए, और सेट सोल्ड करने पे जो मेन आइटम सोल्ड हुआ वो इतने हुए। ठीक है, और अगर हम सेट के अंदर के आइटम देखें तो सेट के अंदर आइटम से बुक 4 हमने सोल्ड आउट किया है, जिसकी टोटल अमाउंट 300 रुपीज़ है और क्वांटिटी 2 सोल्ड आउट हुई है। ठीक, अब हम यहाँ पे कुछ एक दो हम सेल करके आपको दिखाते हैं। जैसे हमने बुक सेट लिया, ठीक है, जैसे बुक सेट लिया सारे आइटम ऐड हो गए, हमने F10 प्रेस किया और सोल्ड आउट कर दिया। उसी तरह से हमने फिर इसके बाद एक और बुक सेट लिया उसी टाइम और दूसरा बिल एक क्रिएट कर दिया, एक और हो गया। ठीक है, अब हम उसी तरह से जो लूज आइटम आपको दिख रहे हैं, हमने बताया था ना बुक 4 बुक 5 नहीं है, लेकिन बुक 1 बुक 2 है, तो उसको आप यहाँ से सोल्ड आउट कर सकते हैं लूज आइटम को। लेकिन बुक 4 बुक 5 को आप सोल्ड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ सेट के अंदर ऐड है और उसकी इन्वेंट्री भी मैनेज नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो बुक 1 बुक 2 बुक 3 है, चाहे वो लूज आइटम में हो और सेम एज इट इज़ नेम के साथ अगर सेट के अंदर में वो आइटम है, तो आप उसकी इन्वेंट्री को प्रॉपर मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद हमने इसको भी सोल्ड आउट कर दिया। अब हम रिपोर्ट्स में जाके, बिलिंग रिलेटेड रिपोर्ट्स में जाके ब्रांड पब्लिशर से रिपोर्ट देखते हैं और ओके करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अमाउंट अब इंक्रीज़ हो गया, 4069.56 है, पहले 1899.78 रुपीज़ था। ठीक है, और क्वांटिटी भी यहाँ पे 37 हो गई। ठीक, उसके अलावा अगर हम सेट के अंदर के आइटम देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने जो बुक 4 है उसकी 2 क्वांटिटी तो पहले हमने सोल्ड आउट की थी। ठीक है, तो 2 बार हमने और सोल्ड आउट किया तो 4 हो गए और उसका टोटल अमाउंट 600 रुपीज़ हो गया। बुक 5 हमने 2 क्वांटिटी डाली थी कि एक सेट बिकने पे 2 क्वांटिटी उसकी जाएंगी कस्टमर को, तो वहाँ पे हमने 2 सेट बेचे, तो 2 सेट का 4 क्वांटिटीज़ आ गया, उसका जो टोटल अमाउंट है 560 रुपीज़ हो गया। और उसका जो टोटल अमाउंट है, टोटल क्वांटिटी दोनों की आपको यहाँ पे 8 हो गई और उसका जो अमाउंट है 11,160 रुपीज़। ठीक है, तो इस तरह से आपको पीसेस एनपी बुक शॉप बिलिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करके ब्रांड वाइज या पब्लिशर वाइज सेल रिपोर्ट देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।